SNT न्यूज में आपका स्वागत है। दुर्ग जवाहर नगर मिनी स्टेडियम पर हो रहा है भव्य राष्ट्र रक्षा महासम्मेलन। ये कार्यक्रम 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 3 दिनों का कार्यक्रम है, जिसमें विश्व कल्याण महायज्ञ का भव्य आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें राष्ट्र रक्षा अपनी मूल धर्म सांस्कृतिक रक्षा विषयक गोष्ठी एवं व्याख्यान होगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली बार सनातनी जनों का अभूतपूर्व संगम दुर्ग शहर में होगा, जहां वेदों के मर्मज्ञ विद्वान, विदुषी, समाज सेवी, विप्र विद्वानों के साथ राजनेताओं, स्वतंत्र सेनानियों, प्रशासनिक अधिकारियों, साधु संतों, महंतों व आचार्यों का आगमन होगा। इस पावन पवित्र ज्ञान में गंगा मैं आप सब डुबकी लगाकर अपने आप को कृतार्थ करें। 21 तारीख को दुर्ग शहर में भगवा ध्वज की विशाल रैली एवं कलश शोभायात्रा का कार्यक्रम होगा। 22 अप्रैल को सुबह 8:30 विश्व कल्याण महायज्ञ का आरंभ 10 बजे से 1:30 बजे तक भजन व प्रवचन तथा अतिथियों का स्वागत व सम्मान। 3:30 बजे राष्ट्र रक्षा विषयक परिचर्चा एवं संगीत कार्यक्रम। 6:30 बजे महाआरती एवं प्रसाद वितरण। 8:30 पर भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसी प्रकार 23 अप्रैल को सुबह 8:30 से 1:30 बजे तक विश्व कल्याण महायज्ञ की पूर्णाहुति एवं सब ईसाई परिजनों की शुद्धि घर वापसी। 1:30 बजे से दोपहर 3:30 तक महाप्रसाद भंडारा। दोपहर 3:30 बजे से सनातन संस्कृति विषयक। माननीय, ये सम्मेलन मानव धर्म का है। जब से सृष्टि बनी है और आज तक का जब मानव का इतिहास उठा करके देखते हैं तो हर मानव, क्या कीड़ी से लेकर मानव तक, सब के सब सुख शांति चाहते हैं। और जिन मत पंथों ने इस सुख शांति को छीना है और कहा अपने धर्म गुरुओं को कि ये विधाता हैं, ये गलत है। उस विधाता ने ये संसार बनाया सबके सुख शांति के लिए है, और इसमें हमारी मानव संस्कृति की रक्षा के लिए रामकृष्ण ने जो काम किया, महर्षि दयानंद ने काम किया, वो दुनिया के अंदर एक प्रमाण है कि ऋषि दयानंद ने 1857 में राजाओं को उनके घरों से खड़ा किया और कहा कि देश गुलाम है और तुम सोए हुए हो, जागो। अगर इस मानवता की रक्षा चाहते हो तो इन अंग्रेज़ों को, इन मुसलमानों को, तुम सबको रामकृष्ण की संतान बनाओ। रामकृष्ण का जब जीवन पढ़ते हैं तो उन्होंने इस मानवता के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। इसलिए इस मानवता की रक्षा हो, इसलिए ये महासम्मेलन किया गया है। सभी को हम धन्यवाद करते हैं, सभी को आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर के और इसका लाभ लें। ओम शांति शांति शांति। बारे में हमको बताइए थोड़ा सा। ये जो सम्मेलन किया जा रहा है, समस्त हिंदू संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्र रक्षा महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दुर्ग स्थित आसपास के भिलाई नगर हैं, दुर्ग नगर हैं, इस आसपास के समस्त हिंदू संगठन में बहुत दिन से एक ऐसी रही इस क्षेत्र में कि हमारे भाइयों को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को, बहनों को हमारे हिंदू धर्म के प्रति, हमारे हिंदू धर्म किस प्रकार से है, इसकी संस्कृति कैसी है, इस सब विषयों को लेकर के एक चर्चा परिचर्चा यहाँ पर होनी है। कितने दिन का कार्यक्रम ये? ये 3 दिन का है। आज कलश यात्रा के रूप में आज शुभारंभ किया गया, जहाँ सैकड़ों बहनों ने कलश ढो करके इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया है। कल पुनः ये दुर्ग भिलाई आसपास के नवयुवकों द्वारा पूरे दुर्ग नगर में बाइक रैली है। बाइक रैली का भी तात्पर्य ये है कि हम लोग हिंदू संगठन से जुड़े हुए जो हैं, ठीक हैं, जो नहीं अभी सामने आ पा रहे हैं, उनको भी जागृति कराना। तो पूरे नगर में इसका भ्रमण है कल सायंकाल। आपका परिचय दीजिए। मैं आचार्य अंशुदेव आर्य, आर्य समाज का जो संगठन है, पूरे प्रांत का मैं आर्य समाज का प्रमुख हूँ। और इस सनातन धर्म के इस संगठन में इस आर्य समाज का भी पूर्णतः सहभागिता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताइए। इसका मुख्य उद्देश्य ये है
कि पहले तो जानकारी ये दे दूं कि ईसाई मिशनरियों द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के और पूरे देश भर के गाँव में, शहरों में भोले भाले हिंदुओं को बरगला कर उनका धर्मांतरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। और वो हिंदुओं को धीरे से फिर बोलते हैं धर्मांतरित करने के बाद कि आप राम को ना मानो, कृष्ण को ना मानो, भोलेनाथ को ना मानो। तो मैं बोलता हूँ कि आप सूर्य को भी मत मानो, धरती को भी मत मानो, वरुण देव को भी मत मानो, जल पीना छोड़ दो, धूप में ऊर्जा लेना छोड़ दो, धरती पे चलना छोड़ दो, अन्नपूर्णा माता का दिया अन्न खाना छोड़ दो। कहाँ कहाँ आप जो है सनातन से बचोगे। सनातन ही अनादिकाल से चला आ रहा धर्म है और अनादिकाल तक चलने वाला धर्म है। और ये धर्म भारत की रीढ़ की हड्डी है। जब जब किसी भी आतताई ने भारत पे आक्रमण किया, भारतवासियों ने उसके अत्याचार को सहा, लेकिन जब जब उसने भारत के धर्म को हानि पहुंचाने की चेष्टा की, उसको बोरिया बिस्तरा समेट के भागना पड़ा। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ शासन किया, लूटा खसोटा, लेकिन जब गाय की चर्बी वाले कारतूस लाए, तहाँ से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये ईसाई मिशनरी वाले बोलते हैं कि हम यीशु मसीह की प्रार्थना करवा के बीमारियाँ ठीक करते हैं, और बीमार वो खुद लाते हैं। मैं उनको चुनौती देता हूँ, सरकारी अस्पताल में आए, गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, वहाँ अपना दिव्य जल छिड़क कर वहाँ के बीमारों को ठीक करें। उनके वैश्विक धर्म गुरु पोप का घुटना खराब हो गया है, बेचारे बहुत पीड़ित है, वहाँ जाके कुछ जल का छिड़काव करके उनके घुटने का इलाज कर दे। हम सब ने कोरोना काल में देखा सबसे ज़्यादा मौतें इटली, जहाँ उनका वेटिकन सिटी है, सबसे बड़ा उनका धार्मिक स्थल, वहाँ सबसे ज़्यादा मौतें हुई। अमेरिका सबसे बड़ा ईसाई धर्म वाला देश, वहाँ मौतें हुई। वहाँ ये अपना दिव्य जल ले जाके लोगों की पीड़ा हरने का काम नहीं करते, सिर्फ भोले भाले हिंदुओं के यहाँ आते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हिंदू सोया है, न मरा है, न मर सकता। रामकृष्ण परमहंस उनके जो गुरु थे, उनके जन्म के ठीक 175 साल बाद हिंदू जागेगा। 1836 उनकी जन्म का तारीख संत है जी, और 175 साल अर्थात 2011 उनके जन्म का 175 साल पूरा होता है। और 2011 से 2026 संधि काल है। संधि काल मतलब जैसे दिन और रात की संधि, इसी समय सारे बैक्टीरिया हावी होते हैं। ये बैक्टीरिया है, इनको हम जो है अपने दीपक जला के और शंख फूंक के ख़त्म कर देंगे। जी। तो इनको भारत से जाना ही पड़ेगा। आपको परिचय दीजिए। मैं प्रफुल्ल पटेल, रचनात्मक प्रकोष्ठ गायत्री परिवार। और ये कार्यक्रम किसी संस्था विशेष का नहीं है, समस्त हिंदू समाज का है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत देश में रहना है तो जय श्री राम कहना ही होगा। विषय देखो, ये आयोजन देर से हो रहा है पर दुरुस्त हो रहा है। भारत में राष्ट्रीय तत्व लोग बहुत सक्रिय हो रहे हैं और राष्ट्र विरोधी ताकतें सिर उठा रही हैं। वे इस देश को तोड़ने और कमज़ोर करने के लिए धर्म पर भी प्रहार करने से नहीं चूक रहे हैं। इसलिए जो भाई प्रलोभन से, लोभ या भय से अपने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई या मुसलमान बनते हैं, उनको अपने मूल धर्म की ओर आना चाहिए। इसलिए कि जो पथ राखे धर्म की, उसको राखे करतार। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए अपने पूर्वजों का धर्म उनको बचाना चाहिए। इसलिए समस्त हिंदू संगठन दुर्ग की ओर से सुंदर भव्य आयोजन किया जा रहा है कि जो हमारे भाई बिछुड़ गए, हमसे बिछड़े गले लगाएंगे और उनको भारत राष्ट्र बचाएंगे। इस भावना से उनको लाना है। और यही सनातन संस्कृति है जो नित्य नया है, कभी पुराना नहीं होता, कभी फीका नहीं पड़ता। ऐसा जो सनातन है उसकी रक्षा और उसका विकास करके हम राष्ट्र को बचाएंगे। इसलिए राष्ट्र रक्षा महासम्मेलन और उसके साथ घर वापसी का कार्यक्रम कर रहे हैं कि हमारे बिछड़े भाई जो चले गए किसी भूल उसके कारण, वो वापस मूल धारा में जुड़ करके हिंदुत्व के साथ हमेशा जुड़े।